जीवन का नया अध्याय शुरू करेगा। यह अध्याय पहले से अलग होगा। इसमें तू मजबूत होगा, स्पष्ट होगा और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चय होगा। इस अध्याय में तुझे कई लोग गलत भी समझेंगे, अकेला भी छोड़ेंगे, पर तुझे डिगना नहीं है, क्योंकि यह वही समय है जब मैं तुझ पर विशेष कृपा बरसाने वाली हूं। तू देखेगा, तेरे पुराने शत्रु स्वयं आकर तुझसे क्षमा मांगेंगे। जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया वही तेरा आदर करेंगे। पर बच्चे, उसके लिए तुझे सिर्फ एक चीज करनी है, धैर्य। यह दुनिया तुरंत फल नहीं देती, पर मैं देती हूं। तू बस अपने कर्म करता जा, सच्चाई के साथ, श्रद्धा के साथ। अगर लोग तेरे खिलाफ बोलते हैं तो बोलने दे, मेरी कृपा के आगे उनका कोई अस्तित्व नहीं। अब तू पूछेगा, मां, मुझे भविष्य में क्या करना चाहिए जिससे मेरा जीवन सफल हो? बच्चे, सबसे पहले तू अपनी आत्मा को मजबूत कर। अगर आत्मा कमजोर है तो चाहे कितना भी धन या सम्मान मिल जाए, सब खोखला लगेगा। मैं तुझे आत्मिक बल देना चाहती हूं ताकि तू अपने निर्णय स्वयं ले सके, भय से नहीं, विवेक से। तू अब से अपने हर कार्य की शुरुआत मेरे नाम से कर। व्यापार हो, नौकरी हो, सेवा हो या भक्ति, पहले मेरे चरणों में अर्पित कर, फिर आरंभ कर। तब तू देखेगा कि विघ्न कैसे अपने आप हटने लगते हैं। बच्चे, तूने अब तक बहुत सहा है। तूने अपमान देखा, प्रेम में धोखा देखा, अपनों से दूरी देखी, सपनों की टूटन देखी, पर यह सब तेरी परीक्षा थी। परीक्षा इसलिए नहीं कि मैं तुझे कष्ट देना चाहती थी, बल्कि इसलिए कि मैं तुझे उस ऊंचाई पर देखना चाहती हूं जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। और ऐसी ऊंचाई पर पहुंचने से पहले हर आत्मा को आग की भट्टी से गुजरना होता है। पर अब वह समय आ गया है जब मैं तुझे वो 5 रहस्य बताने जा रही हूं जो तेरे जीवन को बदल देंगे। यह रहस्य तू कहीं नहीं पाएगा, ना किसी पुस्तक में, ना किसी प्रवचन में, कि यह रहस्य मैं, तेरी मां काली, तुझे बता रही हूं, क्योंकि तू अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां तू उन्हें ग्रहण कर सके। पहला रहस्य, डर का चेहरा अक्सर भेष बदलता है। बच्चे, तू कई बार डर को पहचान नहीं पाता। कभी वह असफलता के भय में छुपा होता है, कभी दूसरों की अपेक्षाओं के नीचे, कभी अकेलेपन की परछाइयों में। लेकिन सच्चाई यह है कि डर एक भ्रम है। तू जिस क्षण उसे आंख मिलाता है वह क्षण में नष्ट हो जाता है, पर वह तुझे तभी तक घेरता है जब तक तू उससे भागता है। इसलिए जब अगली बार तेरा मन डर से कांपे तो तू मेरे नाम का स्मरण करना और उस डर को देखना जैसे कोई बहादुर योद्धा दुश्मन को देखता है। वो डर टूट जाएगा बच्चे। दूसरा रहस्य, हर नुकसान दरअसल कोई ना कोई सुरक्षा है। बच्चे, तूने बहुत कुछ खोया है या तुझे लगता है कि खोया है, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने तुझे बचाया है। जिनसे तू प्रेम करता था, जिन पर तूने भरोसा किया था, वे सब तेरे योग्य नहीं थे। तू सोचता था कि वो लोग तेरे अपने हैं, पर वे केवल तेरे जीवन में कुछ सिखाने के लिए आए थे, और जब उनका काम पूरा हो गया तो मैंने उन्हें हटा दिया। तू उस समय टूट गया, लेकिन बच्चे, अगर मैं उन्हें ना हटाती तो तू बर्बाद हो जाता। यह मेरा आशीर्वाद था, भले तू उसे उस समय समझ ना सका। तीसरा रहस्य, असली शक्ति मौन में है। बच्चे, तू कई बार अपने आप को साबित करने की होड़ में लग जाता है। तू चाहता है कि लोग तुझे पहचाने, सराहें, स्वीकार करें, लेकिन याद रख, गंगा कभी शोर नहीं मचाती, पर फिर भी वह सबसे पवित्र है। तू जितना शोर से बचेगा उतना भीतर की शक्ति से जुड़ पाएगा।
जब लोग तुझ पर उंगली उठाएं तब तू जवाब ना देना,